संयम धर्मंगाय नमः। हम श्रावक के आवश्यक कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आवश्यक अर्थात अवश्य करने योग्य कार्य, और जो हमारे कर्तव्य हैं, यदि हम उन कर्तव्यों का पालन करते हैं तो यह हम किसी पर उपकार नहीं करते। अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने आप को संतुष्टि देना, अपने आप को प्रसन्नता देना, अपने आप को शांति देना है। जैसे हम भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, बीमार पड़ने पर दवाई लेते हैं, तो क्या ये हम किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हैं? यदि हमने भोजन किया तो हम किसी को कह सकते, माँ को कह सकते, देखो माँ, मैंने आपके कहने से मैंने भोजन किया है, आप भी क्या कहोगे, याद रखोगे कि बेटा कितना आपका आज्ञाकारी है। अरे ये भोजन करके हम अपने आप को आनंदित करते हैं, भोजन करके हम अपने आप को तृप्ति देते हैं, संतुष्टि देते हैं, पोषण देते हैं। उसी प्रकार यह जो श्रावक के कर्तव्य हैं, माने हमारे द्वारा किए जाने योग्य आवश्यक कार्य हैं, भोजन, पानी, श्वासोच्छ्वास, यह इस शरीर के लिए आवश्यक है, इसके पोषण के लिए आवश्यक है। और वह भोजन ग्रहण करना, पानी पीना, श्वास लेना, स्वास्थ्य के योग्य अनुकूल आचार विचार करना, ये हमारा ही कर्तव्य है। उसी प्रकार आत्मा की संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए कार्य करना, वह भी हमारा ही कर्तव्य है। ये जो 6 आवश्यक हैं, इन 6 आवश्यकों को करते हुए देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि ये कार्य करते हुए हम बुरे कार्यों से बचते हैं, बुरे लोगों की संगति से बचते हैं, बुरे भावों से बचते हैं, और इस प्रकार से हम अपने आप को पापों से बचा करके पापों के फलने में मिलने वाले दुख, आकुलता, नरक गति, त्र्यंच गति आदि से अपने आप को बचाते हैं। ये हम अपने आप की सुरक्षा करते हैं। अभी तक हमने बहुत संक्षेप में देव पूजा, गुरु की उपासना और स्वाध्याय के बारे में चर्चा की। इन सब का विस्तार जिनवाणी में बहुत है। ये सब क्यों करना, कब करना, कैसे करना, इनके करने का फल क्या है, इस सब का आगम में बहुत विस्तार से चर्चा है। जिनके पास समय हो उन्हें अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए। इन छोटे छोटे संदेशों से हमने बहुत बड़ा स्वाध्याय कर लिया, ऐसी तृप्ति, ऐसी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। आज हम संयम के बारे में चर्चा करेंगे। संयम का नाम आते ही जो आज का किशोर वर्ग है, युवा वर्ग है, वो इतना भयभीत हो जाता है कि हम संयमित नहीं रहना चाहते, हमें स्वतंत्र जीवन चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हम अपने मन से खाना चाहते, पीना चाहते, रहना चाहते, हम किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहते। संयम का मतलब बंधन लगता है। मित्रों, पहला वाक्य आप ध्यान में रखें, ये संयम, ये अनुशासन बंधन नहीं, ये हमारी सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कि आप संयम चाहते नहीं हैं या आप ध्यान रखते नहीं हैं, लेकिन जहाँ जिनवाणी माँ कह रही है बस वहाँ से हम डरना चाहते हैं, वहाँ से बचना चाहते हैं। आपके पास, हमारे नए नए युवाओं के पास में नई नई बाइक होती है, उसमें 120, 140 किलोमीटर तक की रफ्तार का माइलोमीटर लगा होता है, उसमें लिखा रहता है। लेकिन क्या आप हर जगह पर 140 की स्पीड से, 120 की स्पीड से या 100 की स्पीड से भी चलते हैं? क्या आप वहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं कि हम अपने आप को कितनी स्पीड में सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भी कितनी स्पीड में सुरक्षित रख सकते हैं? हमें जहाँ आवश्यकता होती है 60 की स्पीड से चलते हैं, 80 की स्पीड से चलते हैं, 40 और 20 की भी स्पीड से चलते हैं। आपकी बाइक में जहाँ एक्सीलेटर दिया हुआ है, क्या आप जिन युवाओं को बहुत राइड करने का शौक़ होता है, बहुत गाड़ी दौड़ाने का शौक़ होता है,
वो उनको स्पीड बढ़ाने का शौक़ है। उनकी गाड़ी का ब्रेक आप देखेंगे इतना चुस्त और दुरुस्त होता है कि वह जब और जहाँ गाड़ी रोकना चाहें वहाँ गाड़ी रुक सके। क्यों? नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, हमें चोट लग जाएगी, किसी दूसरे को चोट लग जाएगी, किसी तरह का नुकसान हो जाएगा। वो दुर्घटना से बचने के लिए ये जो ब्रेक है, ये संयम वैसी ब्रेक को लगाने की बात करता है। आप गाड़ी में ब्रेक चाहते हैं, आप गाड़ी को एक लिमिट में चलाना चाहते हैं। ये लिमिट को ही तो मर्यादा और संयम कहते हैं। हमारे खाने पीने, बोलने चालने, आने जाने सबकी कुछ लिमिट तो होना चाहिए, कुछ मर्यादा तो होना चाहिए। आप गाड़ी अमर्यादित नहीं चलाना चाहते, आप दुकान पर या ऑफिस में अमर्यादित काम नहीं करना चाहते। जिस दुकान पर, जिस ऑफिस में जो काम होता हो वही काम करना चाहते हैं। अगर सीए का ऑफिस है तो वहाँ कोई अगर हाथ दिखाने के लिए पहुँच जाए, इलाज कराने के लिए जाए, कोई नहीं करेगा। क्यों? ये आप मर्यादित हैं कि यहाँ पर ये व्यवसाय संबंधी सीए का ही काम होगा, यहाँ दूसरा काम नहीं होगा। अगर आपके ऑफिस का समय 10 से 5 है और 10 से 5 के अलावा कोई पहुँच जाए तो क्या आप काम करेंगे? नहीं करेंगे। आपके कॉलेज में अगर कॉमर्स या साइंस सब्जेक्ट आपने लिया है और वहाँ कोई आर्ट्स पढ़ने पहुँचे तो क्या कोई पढ़ाएगा? नहीं। क्यों? एक मर्यादा है। अगर स्कूल का जो समय है उससे आगे पीछे, कॉलेज का जो समय है उससे आगे पीछे कोई पहुँचे तो क्या कोई पढ़ाएगा? कि नहीं। तो फिर है ना मर्यादा, है ना संयम। कैसे संयम आपको पसंद नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं संयम या बंधन पसंद नहीं करता? आपके तो उद्घोष होते हैं कि समय का पालन कीजिए, पंक्चुअल होना चाहिए, अपने वादे का पक्का होना चाहिए, जो कहा है उसको निभाना चाहिए, जो निभा सकें वही कहना चाहिए। तो आप अनुशासन पसंद है ना? आपको जो घड़ी है वह घड़ी एक मर्यादा में चलती है। 3 कांटे हैं घड़ी के, घंटा, मिनट और सेकंड का, लेकिन कोई भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। यदि घंटा का कांटा मिनट की तरह दौड़ने लगे या मिनट का कांटा घंटे की तरह से धीरे धीरे रेंगने लगे, आप उस घड़ी को भले वो लाख रुपए की घड़ी हो तो भी अलग कर देंगे। उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उसे अपनी सीमा में काम करना चाहिए। एक श्रावक का भी एक दायित्व है कि वो अपना जीवन संयमित जिए। आज मोदी जी ने हमको संयम में रखना सिखाया है, इस कोरोना ने हमारे लिए संयम में रहना सिखाया। किसी दूसरे से नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना। आपका परम मित्र जो बहुत दिन बाद आज आकर के आपसे मिल रहा है और आपसे गले लगना चाहे, आप लगना चाहेंगे? नहीं भैया भैया भैया, 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। मास्क लगा के रखिए, नहीं तो रोगाणु आ जाएगा। पानी गर्म पीजिए, इधर उधर की चीज़ें नहीं खाइए, ठंडी चीज़ें नहीं खाइए। आज जो कोरोना के कारण हमारे लिए खाने पीने के बारे में कहा जा रहा है तो हम संयमित हो रहे हैं, बोलने में संयमित हो रहे हैं, चलने में संयमित हो रहे हैं, मिलने में संयमित हो रहे हैं। तो मित्रों, जिनवाणी माँ कहती है आप मर्यादा में रह कर के खान पान का व्यवहार करें जिससे कि जीवों की हिंसा ना हो। आप चलते समय ध्यान रखें, बोलते समय ध्यान रखें, खाते समय ध्यान रखें। अपनी जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान जा रहा है उसका दुरुपयोग मत कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। आपने पैसा कमाया है, उस पैसे को क्या दुरुपयोग करना चाहते हैं? अगर ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो आप उसका कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आपका कमाया हुआ है, आपके परिश्रम का है, तो कहीं भी आप व्यर्थ में खर्च नहीं करेंगे। ये संयम हमें अनर्गल प्रवृत्ति से रोकता है। अनर्गल का मतलब क्या होता है? अनअर्गल,
अर्गल का मतलब होता है जो एल ड्रॉप लगाते हैं ना, उसे संस्कृत में अर्गला कहते हैं, माने रोक देना, जो चाहे आ नहीं जाए। हमारे दरवाजे पे हमने चटकनी लगा दी, क्यों? कोई भी घुस नहीं आवे अंदर। इसका चटकनी लगाने का मतलब ये नहीं है कि घर के सदस्य नहीं आ सकते या मैं स्वयं घर में नहीं आ सकता, लेकिन कोई अनर्गल व्यक्ति, कोई जिसको अंदर नहीं आना चाहिए, वो अंदर आकर के मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। हमारे बच्चे जब बाहर नहीं जाना चाहिए तो बाहर ना चले जाएं और जिससे कि उनको नुकसान हो, इसके लिए हम चटकनी लगा देते हैं, एल ड्रॉप लगा देते हैं। बस इसी तरह ये संयम, जिसे दो प्रकार का कहा है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ये दो प्रकार के संयम को हम अपने जीवन में यथाशक्ति पालन करें, जिससे कि अन्य जीवों के साथ हमारा एक्सीडेंट ना हो, हमारा टकराहट ना हो। अगर हम बलशाली हैं तो टकराने से दूसरे को नुकसान हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी बलशाली से टकरा गए तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सावधानी रखो ना कि न मुझे भी नहीं हो, न दूसरे को भी नहीं हो। इसमें संयम धर्म में, संयम के पालन करने में हमारे लिए क्या समस्या है, कहाँ बंधन है? ये बंधन नहीं है। इस पर यदि आप विचार करेंगे मित्रों, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे कि प्राणी संयम क्या है और इंद्रिय संयम क्या है, किस तरह से हम अपने जीवन में संयम ला सकें। जिनवाणी में जो भी बात कही गई है वो मेरे हित के लिए कही गई है। जिनवाणी में वही बात कही गई है जो हम पालन कर सकते हैं। जिनवाणी में वही बात कही गई है जो मेरे लिए हितकर है। अगर हम स्वच्छंदता का पोषण करेंगे तो हम अपना ही बुरा करेंगे। हम संयम धर्म को जानें और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। जय जिनेंद्र।